जब भी प्यार का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है मुमताज और शाहजहां और उस आगरा के ताजमहल का। दुनिया वालों का यही मानना है कि ताजमहल प्यार की निशानी है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा और आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ताजमहल प्यार की निशानी नहीं बल्कि ताजमहल एक हैवानियत की निशानी है, एक हवस की निशानी है। मेरी बातें कुछ इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बुरी लगेगी, पर दिल से इस बात को इंसानियत के तौर पे सोच कर देखिएगा, आपको ये बातें बिल्कुल ही अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुमताज और शाहजहां की प्रेम कहानी। मुमताज और शाहजहां की कहानी में हमें यही बताया गया है कि शाहजहां मुमताज से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उनके मर जाने के बाद उनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया था। लेकिन इस कहानी में कितनी सत्यता है? क्या सच में शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करते थे? मुमताज और शाहजहां की कहानी में मैं आपको 4 फैक्ट ऐसे बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप खुद तय कर पाएंगे कि क्या ताजमहल प्यार की निशानी है, क्या शाहजहां सच में मुमताज से बेहद प्यार करते थे। वो 4 पॉइंट को आप अपने दिल और दिमाग से सोच समझ कर महसूस कीजिएगा कि क्या सच में शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करते थे। पहला पॉइंट, मुमताज शाहजहां की चौथी बीवी थी, यानी उनकी 3 बीवी पहले से थी, उसके बाद उन्होंने चौथी शादी की थी। ऐसा पुरुष प्यार कर सकता है वो प्यार की परिभाषा कभी नहीं जान सकता जो पुरुष एक स्त्री के रहते हुए भी 3 स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, ऐसा पुरुष प्यार की परिभाषा कभी नहीं समझ सकता। दूसरा फैक्ट, शाहजहां ने मुमताज से शादी करने के लिए मुमताज के पति को जान से मार दिया था, उस पति को जिससे मुमताज बेहद प्यार करती थी। मुमताज अपने पति से प्यार करती थी लेकिन शाहजहां उनसे प्यार करता था जिनकी शादी हो गई थी। क्या आप इसे प्यार कहेंगे? तीसरा फैक्ट, शाहजहां ने मुमताज से 13 बच्चे पैदा किए। 13 बच्चे पैदा होने पर डॉक्टर ने उन्हें वार्निंग दी थी कि अब अगर 14वां बच्चा पैदा होता है तो मुमताज की जान जा सकती है और ये निश्चित है कि 14वें बच्चे में मुमताज की जान चली जाएगी। ये बात बखूबी शाहजहां जानते थे कि अब उनकी बीवी अगर प्रेग्नेंट होती है, अगर अब मुमताज प्रेग्नेंट होती है तो उनकी जान चली जाएगी। ये बात जानते हुए भी 14वें बार प्रेग्नेंट हुई और 14वें बार उनकी जान चली गई। ये कैसा प्यार है कि अपने हवस की इच्छा पूर्ति करने के लिए अपनी बीवी जिसे जान से ज्यादा प्यार करने का दावा करते थे मुमताज, उनकी ही जान ले ली है। चौथा फैक्ट यह है कि मुमताज के मरने के बाद ठीक उनके 1 महीने बाद ही मुमताज की छोटी बहन से शाहजहां ने शादी कर लिया। अब इसे आप प्यार का नाम देंगे या हवस का नाम देंगे, आप खुद समझदार हैं, सोच सकते हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है? क्या उस ताजमहल को बनाने में शाहजहां का क्या योगदान था? क्या उन्होंने अपना खून पसीना बहा के बनाया था? वो बिल्कुल नहीं, मजदूरों की मेहनत लगी थी, मजदूरों का खून पसीना लगा था और हमारे देश का पैसा लगा था, ना कि वो लोग अपने देश से लेकर आए थे। अब मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं, ये कहानी जानने के बाद आप दिल से सीना ठोक के कहेंगे कि हाँ, प्यार की निशानी इसे कह सकते हैं और प्यार का मतलब इस व्यक्ति से सीखना चाहिए। बहुत पुरानी कहावत है कि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता है, लेकिन इस कहावत को पूरी तरह से झुठला दिया था बिहार के दशरथ माझी ने। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प और साहस से वो असंभव कार्य को कर दिखाया था जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ अपने अकेले के दम पर 25 फीट लंबा और 360 फीट चौड़ा रास्ता बनाकर आश्चर्यजनक कारनामा कर दिखाया और दुनिया को बता दिया कि इंसान चाहे अपने इच्छा शक्ति और अपने दृढ़ संकल्प के दम पर पर्वत का भी सीना चीरकर उसमें से रास्ता निकाल सकता है। उनके इसी महान कार्य के लिए उन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। दशरथ माझी का जन्म 1934 में बिहार के गया जिले के गलहोर गांव में हुआ था। वे बिहार के आदिवासी की सबसे निम्न स्तरीय मुसहर जनजाति से थे। एक छोटे से झोपड़े में रहने वाले दशरथ माझी का बचपन बेहद ही गरीबी और तंगहाली में गुजरा था, जिसके कारण बचपन में उन्हें स्कूल न जाने की बजाय मजदूरी करना पड़ा था। दशरथ माझी का विवाह बचपन में ही हो गया था फाल्गुनी देवी से। वो फाल्गुनी देवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। एक बार फाल्गुनी देवी दशरथ माझी के लिए पानी लेने पहाड़ पर गई थी, लेकिन पानी लेकर जैसे ही वो वापस आ रही थी तो रास्ते में उनका पैर फिसल गया, जिसके कारण वो घायल हो गई। दुर्भाग्य से उन्हें डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाई क्योंकि उनके गांव से शहर की दूरी 80 किलोमीटर दूर थी और अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टरी उपचार न मिलने के कारण फाल्गुनी देवी ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। दशरथ माझी को अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा लगा
और ऐसा हादसा किसी और के साथ ना हो। इसलिए दशरथ माझी ने पहाड़ का सीना चीरकर उसमें से रास्ता बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बकरियों को बेचकर 1960 में पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। वो 22 साल तक बिना रुके बिना थके लगातार पहाड़ को तोड़ते रहे। उन्होंने अपनी झोपड़ी भी पहाड़ के पास ही बना ली थी। अब लोग धीरे धीरे दशरथ माझी को पागल समझना भी शुरू कर दिए थे। काफी लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन अपने धुन के पक्के दशरथ माझी अपने कर्तव्यों पे डटे रहे। कठिन से कठिन परिस्थिति को धत बताकर दशरथ माझी पहाड़ का सीना चीरते रहे। 22 साल की कठोर मेहनत के बाद दशरथ माझी ने अकेले अपने दम पर पहाड़ का सीना चीरकर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया था। उनके इस आश्चर्यजनक कारनामे के बाद से उनके गांव से शहर की दूरी 80 किलोमीटर से घटके मात्र 3 किलोमीटर हो गई थी। इसके बाद से पूरे गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाना छोड़कर उनका सम्मान करने लगे और आज पूरा गांव उन्हें दशरथ बाबा के नाम से जानता है। दोस्तों, मैंने आपको 2 स्टोरी सुनाई प्यार की, एक ताजमहल और एक दशरथ माझी की, एक माउंटेन मैन की और एक हवसी मैन की। आपको इन दोनों की कहानी में किसके प्यार में सच्चाई दिखती है? कौन सा प्यार सच्चा है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं कि क्या दशरथ माझी का प्यार सच्चा था या फिर शाहजहां का प्यार सच्चा था। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप देख रहे थे धागा टीवी और मैं हूं अरुण गौतम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम अक्सर यहाँ पर आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो लाया करते हैं।